हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. होप you all are doing good. Today we will continue our previous poem, that is The Ant and the Cricket, written by Aesop. तो जैसे बच्चों हमने कल इसको पढ़ा था और हमने देखा था कि एसॉप की जो है बहुत सारी फेबल्स हैं. कल मैंने आपको मीनिंग बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबल्स? फेबल्स मीन्स शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एक मॉरल मैसेज होता है. क्लियर? तो और उसको जो है हम कैसे बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन करेक्टर्स को जो है हम इंसेक्ट्स में या एनिमल्स के बिहाफ पे जो है हम एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे जो है वही फेबल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी बहुत सारी हैं, उनकी फेबल्स कलेक्शन है. उसमें से एक जो है आंट एंड द क्रिकेट है. तो आंट बच्चों आपने सबने देखी होगी, घरों में निकल जाती है गर्मियों में. मोस्टली जो है समर में आपने देखा होगा चींटियां जो है दिखाई देती है. विंटर्स में नहीं दिखाई देती हैं, बट समर में जो है वो पूरा जो है हार्डवर्क करती हैं. और किस तरह से हार्डवर्क करती हैं? अगर गिरती भी है तो फिर उठती हैं. इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें जो है ये नहीं कि एक बार हम हार जाते हैं तो हमें हार माननी चाहिए, हमें और डबल मेहनत करनी चाहिए और हार्डवर्क. आंट से हम एक छोटी सी चींटी हमें इतना बड़ा मैसेज देती है. ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जो क्रिकेट है जो ग्रास हॉपर की तरह होता है, वो जो है पूरा मस्ती करता है पूरे विंटर्स में जो है. सॉरी, विंटर से पहले समर और स्प्रिंग में जो है एंजॉय करता है. बट जब विंटर आती है तो वो चिंता करता है कि अरे मैंने तो ना कुछ ग्रेन रखे, कबर्ड इज जो है मेरा कबर्ड जो है एम्प्टी है, अब मैं क्या करूंगा. तो बच्चों आप लोग भी जो है एग्जाम से पहले जो है ये ना सोचे कि भाई तुम नोट्स दे दो, तुम नोट्स दे दो. इसलिए जो है हमें आंट से जो है मैसेज लेना चाहिए कि हमें जो है टाइम टू टाइम जो है जैसे टीचर पढ़ाता है हमें रिवाइज करना चाहिए. लास्ट का टाइम जो है हमें नहीं देखना चाहिए. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से फर्स्ट वाले स्ट्रेंजर में हमने देखा था कि किस तरह से आंट जो है पूरा मेहनत करी, वर्क हार्ड करी है. बट जो ग्रास ऊपर जो क्रिकेट है वो किस तरह से एंजॉय कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है. जो उसके हैबिट थी गाना गाता रहता था, तो वो किस तरह से फुली जो है एंजॉय कर रहा है. बट जो आंट है वो किस तरह से मेहनत कर रही है. और लास्ट में जब विंटर्स आते हैं पूरा समर और स्प्रिंग जो है पूरा एंजॉय करता है. क्योंकि समर और विंटर में, सॉरी, स्प्रिंग और समर कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा जो है फुल ऑफ लाइफ होते हैं. यहाँ पे पोएट ने बोला है कि दोनों जो मंथ्स होते हैं कैसे होते हैं, खुशी के होते हैं, जॉयफुल होते हैं, फुल ऑफ लाइफ. चारों तरफ क्या रहती है, ग्रीनरी रहती है. फूड और वाटर क्या होते हैं, अबंडेंस में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं. क्लियर? अबंडेंस मींस लार्ज नंबर्स. और पूरे जो है जब विंटर आती है और चारों तरफ क्या रहता है, आइस रहती है. इट वॉज कवर्ड विथ आइस. तो क्या लगता है क्रिकेट को जब वो ट्रबल में आ जाता है कि मैंने तो शेल्टर भी नहीं बनाया अपने लिए, इवन मेरा जो कबर्ड है इट वॉज एम्प्टी, एक जो है ब्रेड क्रम्स भी नहीं है उसके अंदर. और अब वो रियलाइज करता है कि मैंने क्यों नहीं कलेक्ट किए थे. क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था. लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन. अभी स्टार्वेशन मीन्स भूखे, भूखा रहना. इन फेमेन, फेमेन मीन्स जो सूखा पड़ जाता है उसको बोलते हैं. मेड बोल्ड, all dripping with mat and all traveling with cold. Away he set off to a miserly ant. To see if to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब यहाँ पे जो है किस तरह से वो जो है क्रिकेट जो है बहुत ज्यादा ट्रबल में है. ही वॉज इन ट्रबल. और किस ट्रबल में है कि अब जो है उसका जो कबर्ड है इट वॉज एम्प्टी. कोई वहां पे ब्रेड क्रम्स भी नहीं है, शेल्टर नहीं है, चारों तरफ जो है ठंड बढ़ गई है. ही वॉज ट्रैवलिंग विद कोल्ड. जो है ठंड से क्या कि ट्रैवलिंग मीन्स कांप रहा है. क्लियर? तो यहाँ पे जो है और जो है माइजरली मीन्स माइजरली कंजूस. और जो आंट कंजूस है, अब उसके पास जो है एक ही ऑप्शन है. एक ही ऑप्शन क्या है कि अब उसको जो है किसके पास जाना पड़ेगा, चींटी के पास जाना पड़ेगा. और यहाँ पे बोरो का मतलब है टू गिव मनी और एनीथिंग फॉर सम टाइम, किसी को उधार देना, उसको बोलते हैं हम
borrow, to give money or anything for some time, थोड़े समय के लिए, anything for some time. क्लियर? तो अब जो है उसे लग रहा था कि एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन, कि मतलब अब जो है उसे भूखा रहना पड़ेगा, और भूख से जो है एंड फैमिन मेड बोल्ड, अब जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, बोल्ड हो गया. जब लगता है कि भाई मेरे को भूख लग रही है या मैं जो है भूखों मर जाऊंगा, तो क्या लगता है, इंसान बोल्ड हो जाता है, उसे फिर आइडिया आने लगते हैं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए. जैसे आप लोगों क्या होता है, एग्जाम आते हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करते हैं कि चलो अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, उनसे जो है हेल्प लेते हैं, राइट? तो सिमिलरली जब उसे भूख लगने लगी, उसे डर लगने लगा, एंड ऑल ड्रिपिंग विद वेट. अब होता है ना, जब स्नोफॉल पड़ती है और धीरे धीरे जब वो जो है मेल्ट होती है, तो क्या होता है, भीग जाएंगे, वेट हो जाएंगे, एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से क्या होगा, कांपने लगेगा, क्योंकि उसके पास शेल्टर नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे जो है जैसे ही जो है उसे लगा कि भाई भूखो, और जैसे ही जो है उसे ट्रैवलिंग, ही वाज ट्रैवलिंग विद कोल्ड, away he set off to a miserly aunt. तो he decided to go to my aunt, कंजूस जो है चीटी के पास he decided to go to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain. उसने कहा भाई अगर जो है उसे जिंदा रहना है तो he would grant him shelter, कि उसे जो है उससे शेल्टर की जो है विश करना चाहिए कि मे भी जो है वो उसकी हेल्प कर दे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा जो है, अगर ये है कि शेल्टर मिल जाएगा, बट खाएगा क्या, बिकॉज हिज जो उसका क्या है कबर्ड है, इट वाज एम्प्टी, नो ग्रेन वाज देयर. तो उसने कहा कि अगर एक माउथफुल ऑफ ग्रेन मिल जाए, और ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसने कहा नहीं भाई मुझे उधार चाहिए, और मैं जो हूँ इसको क्या करूंगा, रिपी इट टुमारो, और जो है कल जो है मैं इसको वापस कर दूंगा, या आने वाले समय पे थोड़े दिन बाद जो है जब विंटर्स चल जाएंगे, देन आई विल पे इट, I will pay it. If not, he must die of starvation and sorrow. तो उन्होंने कहा अगर जो है अब मेरे को जो है थोड़ा सा ग्रेन नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, तो मैं दुखी और स्टार्वेशन से जो है क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा. और वो नहीं चाहता था, he should not want to die, और इसलिए जो है उसने कहा कि भाई किसके पास गई, कंजूस चीटी के पास गई. तो अंत में जब जो है उसे लगा कि भूख और अकाल में ने जो है उसको थोड़ा सा क्या बना दिया था बच्चों, बोल्ड. बोल्ड मीन साहसी, साहसी सा बना दिया था. क्लियर? और जब वो पूरा गीला हो गया था और ठंड से क्या हो गया, ट्रैवलिंग, व्हाट आई मीन बाय ट्रैवलिंग, कांपना, ठीक है, शिवरिंग करना, ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और जब उसको जो है ठंड से जो है वो थोड़ा सा कांपने लगा, एंड ही सैट ऑफ टू हर, तब ही डिसाइडेड टू गो टू कंजूस जो है चीटी के पास, जो है उसने कहा कि थोड़ी सी हेल्प लेता हूँ. और किसकी हेल्प के लिए गया वो, शेल्टर और थोड़ा सा ग्रेन मांगने के लिए. क्लियर? और उसने जो है ये भी बोल दिया कि भाई मुझे जो है ऐसे नहीं है कि आप मेरे को भीख में दे रहे हो, या आई वॉज बेगिंग टू यू, कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो हूँ जो ले रहा हूँ ये मैं जो है आने वाले समय में इसको मैं रिपे कर दूंगा. और अगर जो है उसे, यदि वह चीटी जो है उसे जो है आश्रय नहीं देगी, शेल्टर नहीं देगी, या खाने को नहीं देगी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, भूख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और ठंड से दुखी होके जो है क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. और वो ऐसा नहीं चाहता था. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू माइसर aunt. Here is the explanation. The cricket had not eaten anything and was starving with hunger. अब क्योंकि everywhere it was covered with snow, everywhere क्या था वहां पे, स्नो था, तो इवन एक सिंगल ग्रेन का पीस भी जो है आपको नहीं दिखाई देगा. जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इवन कि ट्री भी जो थे लीवलेस थे, एक भी पत्तियां नहीं थी, इवन फ्लावर्स भी नहीं थे उसमें, क्योंकि बर्फ गिरती है. तो आप लोगों ने, कई लोगों को जो है बच्चों को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि जो पहाड़ों में रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, जब बर्फ गिरती है तो पत्तियां भी जो हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स में जो है कैसी होती हैं, स्पाइन्स होती हैं, नुकीली जो है क्या होती है, लीव्स होती है, बट जो फ्लावर्स होते हैं सारे जो हैं क्या हो जाते हैं, स्नो में गिर जाते हैं, और पत्तियां भी इवन नहीं रहती हैं उसके लोड से.
तो यहाँ पे जब क्रिकेट को लगा कि हैड नॉट ईटन एनीथिंग, तो उसे खाने को कहीं नहीं मिला कुछ, इवन क्योंकि पत्तियां खाता है, ग्रास ऊपर क्या खाता है, पत्तियां खाता है, लीव्स खाता है, तो उसको जो है उसे लगा कि भाई अब तो मेरे को जो है भूखे मरना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए जो कुछ नहीं खाया था। क्रिकेट हैड नॉट ईटन एनीथिंग एंड इट वाज स्टार्विंग विद हंगर। अब उसे लगा कि भाई भूख के मारे तो है, इवन कोई भी, आप लोगों को भी पता है कि भूख जो है बेयर करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। It mustered its courage and set off to seek the help of miserly aunt. अब जो है उसने अपने जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ को जो है, हिम्मत को जो है इकट्ठा करा एंड सेट ऑफ टू सीक, और किसके पास गया? Went to miserly tiny, जो छोटी सी कंजूस चींटी होती है, चींटी को सबने देखा होगा। अब भाई ऑब्वियस है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और दूसरा जो है फुल एंजॉय कर रहा है, तो वो क्यों करेगा उसकी हेल्प? तो यहाँ पे जो है वो कहाँ जाता है क्रिकेट? टू आंट के पास जाता है, टू प्रोवाइड इट माउथफुल ऑफ ग्रेन सच दैट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब उसने कहा कि भाई चारों तरफ स्नोफॉल है और मुझे जो है थोड़ा सा शेल्टर दे दो और कुछ खाने को दे दो, और ये मत समझना कि मैं जो है इसे उधार ले रहा, मैं मतलब ले रहा हूं कि मैं वापस नहीं करूंगा, बट मैं जो है आई विल रिपे इट द नेक्स्ट डे। There was famine, unavailability of food, अकाल। किसको क्या बोलते हैं? अकाल। Chilling cold, बहुत ज्यादा ठंड थी, and perhaps raining, which made the cricket wet, और जिसकी वजह से जो है क्रिकेट क्या हो गया था? गीला हो गया था, वेट हो गया था। अब सर्दियों में अगर आप भीग जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? शिवरिंग करोगे। गर्मियों में तो अच्छा लगता है, बट इन विंटर क्या होता है? ठंड लगने लगती है। तो सिमिलरली जो क्रिकेट था, जो क्योंकि रेन हो रही थी, रेनिंग विच मेड द क्रिकेट वेट एंड शिवर अ लॉट व्हाइल ट्रैवलिंग, और जब चल रहा था तो उसे बहुत ज्यादा क्या लग रही थी? ठंड। एक तो वो वेट था, गीला था, और दूसरा क्या था? ठंड से उसको क्या हो रही थी? शिवर हो रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था ठंड के मारे। इट विश रिक्वेस्टेड द आंट, अब उसने जो है आंट से क्या करी? रिक्वेस्ट। विश मीन्स रिक्वेस्टेड द आंट टू लेंड इट सम फूड, कि उसे जो है थोड़ा सा जो है लैंडेड कुछ खाना जो है उधार दे दें, एंड शेल्टर एंड प्रॉमिस टू, और उसे क्या प्रॉमिस करा उसने? पहले रिक्वेस्ट करी उसने, रिक्वेस्टेड द आंट, और फिर क्या कहा कि प्रॉमिस करा टू रिपीट बाय द नेक्स्ट डे और एल्स इट विल डाई बिकॉज ऑफ चिलिंग कोल्ड। और उसने ये भी बताया कि अगर मुझे जो है खाने के लिए नहीं मिलेगा, या मेरे को शेल्टर नहीं मिलेगा, मानो खाने को मिल जाता और शेल्टर नहीं मिलता तो वो ठंड से मर जाता। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ठंड से कितने लोगों की डेथ हो जाती है जिनके पास शेल्टर नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट ने कहा कि भाई आई विल डाई बिकॉज ऑफ चिलिंग कोल्ड, हंगर एंड सॉरो ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, और मुझे जो है एक रिग्रेट हो रहा है, आई वाज रिग्रेटिंग, और किस चीज का पश्चाताप हो रहा है? कि मैंने जो है कुछ नहीं किया ड्यूरिंग समर एंड स्प्रिंग सीजन। इन सीजन में तुमने जो है इतना हार्ड वर्क करा और मैंने जो है पूरा एंजॉय करा, तो एक मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, सॉरो फील कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे जो है इस तरह से जो है हेल्प नहीं करोगे तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा ड्यू टू चिलिंग कोल्ड, हंगर एंड सॉरो ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। क्लियर? तो यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन चल रही है आंट और क्रिकेट के बीच में चल रही है, तो यहाँ पे जो है हमें इनके बीच में मे बी ट्रू हो सकता है, बट क्योंकि एक जनरली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कि दो जो हैं बातें कर रहे हैं और इस तरह से कन्वर्सेशन हमें पता चले। तो ये क्या है? इमेजिनेशन है, राइट? हम सोच रहे हैं कि ऐसे करके हुआ होगा, क्योंकि सबको पता है चीटी की। तो यहाँ पे जो है सौ पे जो इसके पोएट हैं वो हमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट ने जो है जब उसे जरूरत, जब उसे काम करना चाहिए था तब उसने एंजॉय करा था, और बाद में जो है रिग्रेट कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी है सौप ने, कि हमें भी जो है, जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं 2 महीने, आपको पता है कि 2 months आर लेफ्ट, कि 2 महीने रह गए, तो आपको जो है शुरू से जो है जब टीचर पढ़ाता है तो टाइम टू टाइम अपने नोट्स बनाने चाहिए, और 2 महीने का टाइम जो है रिवाइज करने के लिए बहुत होता है। बट कुछ बच्चे, 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं कि चलो भाई यार ये 2 महीने हैं, लॉट्स ऑफ टाइम इज देयर, बहुत टाइम है, और मैं जो हूँ बाद में करूंगा, ऐसे जो है टुमारो टुमारो करते करते, नेक्स्ट डे करते करते टाइम आ जाता है एग्जाम का, तो सडनली याद आता है अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, और तब वो रिग्रेट करते हैं कि अरे अगर मैंने टाइम से पूछा होता
तो आज मेरे को जो है सब कुछ लर्न होता है, तो उस समय क्या होता है सब कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन की रीडिंग जो है इट इज नॉट सफिशिएंट, सब बच्चों को पता है, और फिर फ्रेंड से नोट्स मांगते हैं। अगर हम टाइम टू टाइम जो बच्चों अपना काम करते हैं, ऑन द अदर हैंड जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है 2 मंथ्स कि 2 महीने रह गए हैं, तो क्या करते थे, स्टार्टेड स्टडिंग, शुरू कर देते हैं, उसी समय जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एंड दे गॉट अल्टीमेटली दे गॉट गुड मार्क्स। क्लियर? तो हमें भी जो है उन्हीं की तरह जो है टाइम टू टाइम काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आर्ट से हमें सीखना चाहिए कितना हार्ड वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है किस तरह से जो है रिग्रेट कर रहा था कि भाई मैंने जो है जब समय था तब मैंने जो है मेहनत नहीं करी, बट अब जो है समय आ गया है कि अब माइजर से जो है, माइजर आंट से जो है मैं किस तरह से हेल्प लूं। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से जो है क्रिकेट हमें जो है मैसेज, यहाँ पे जो है एसॉप ने जो है हमें मैसेज दिया है कि किस तरह से क्रिकेट ने जो है किस तरह से जो है रिग्रेट कर रहा था बाद में कि भाई मैं जो हूँ मर जाऊंगा, किस लिए अपनी गलती को रियलाइज कर रहा था वो कि अब जो है ठंड आ गई है, चिलिंग कोल्ड से, हंगर से, सौरों से जो है मेरी डेथ हो जाएगी, राइट? और मैंने जो है कुछ नहीं करा, इस बात का भी जो है उसे दुख था, रिग्रेट कर रहा था। तो बच्चों हमें भी इनसे जो है एक मैसेज जो है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें जो है टाइम टू टाइम कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें शुरू से जो है ध्यान रखना चाहिए फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और हमें जो है साइमल्टेनियसली जो है काम करना चाहिए। ये जो है शुरू से स्टार्टिंग से, जैसे अभी मैंने बताया था कि 2 टाइप के ग्रुप, 2 टाइप्स के जो है बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो थोड़ा स्टडी करते हैं, और एक होते हैं बिल्कुल जब सिर पे आ जाती है बात तो देन दे स्टार्ट, तब वो शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर एग्जाम में जो है प्रॉब्लम आती है, हमें उस समय कोई हेल्प भी नहीं कर पाता, क्योंकि सब जो है अपनी प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। तो हमें अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के जो है काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिकेट और आर्ट की बिहार पे जो है एक मैसेज देने की कोशिश करी कि एसॉप ने, कि हमें जो है आर्ट से सीखना चाहिए कि एक छोटी सी चीटी किस तरह से जो है हार्ड वर्क करती है। तो यहाँ पे जैसे वो रिग्रेट कर रहा है, क्रिकेट रिग्रेट कर रहा है, यहाँ पे देखो, और चारों तरफ स्नो है, तो ऑब्वियस है उसे कुछ ग्रेन भी नहीं मिलेगा, इवन पेड़ों में जो है पत्तियां नहीं रहती हैं, लीव्स नहीं रहती है, लीफलेस हो जाते हैं या फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो उसको जो है खाना कहाँ से मिलेगा। क्लियर? Says the aunt to the cricket. अब आंट ने क्या कहा, जब उसने कहा भाई आपको तो है थोड़ा सा मुझे क्या दे दो, थोड़ा सा ग्रेन दे दो, सेकंड स्ट्रेंजर में क्या बोला उसने, कहा थोड़ा सा ग्रेन दे दो और शेल्टर दे दो, और मैं जो हूं इसको रिपे कर दूंगा नेक्स्ट डे, राइट? और अगर तुम मुझे शेल्टर नहीं दोगे, ग्रेन नहीं दोगे, तो क्या होगा, मैं जो मर जाऊंगा, आई विल डाई। और मैं मर जाऊंगा, किस लिए मरूंगा, क्योंकि शेल्टर नहीं है तो चिलिंग कोल्ड से मैं मर जाऊंगा, खाने को नहीं है तो मैं हंगर से मर जाऊंगा, और मुझे इस बात का दुख है, पश्चाताप होता रहेगा दुख से, तो मैं मर जाऊंगा। तो तीनों बातों का उसने कहा कि भाई अगर जो है आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो है मैं मर जाऊंगा। क्लियर? तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आंट ने क्या जवाब दिया, व्हाट शी सेड और ही सेड। क्लियर? सी इज द आंट टू द क्रिकेट। अब जो है आंट ने क्या बोला क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। उसने कहा ठीक है कि मैं जो हूं तुम्हारी सर्वेंट भी हूं और फ्रेंड भी हूं, बट, पर उसने क्या लगा दिया, बट वी आंस, हम जो चीटियां हैं, नेवर बोरो, वी आंस नेवर लेंड। अब उन्होंने कहा ना तो हम बोरो करते हैं, लेते हैं, और ना हम क्या करते हैं, उधार देते हैं। तो हम चीटियों के क्या है, उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं। चीटी ने क्या बोला, भाई हम चीटियों के क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राइट? और क्या प्रिंसिपल्स हैं कि हम ना तो नेवर बोरो, और ना ही हम क्या करते हैं, नेवर लैंड, ना लेते हैं ना देते हैं, ना उधार लेते हैं ना देते हैं, ये हमारे उसूल है। क्लियर? उसने कहा ठीक है, तुमने शेल्टर मांगा, ग्रेन मांगा, ठीक है, मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूं और दोस्त भी हूं, बट हमारे कुछ उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल्स क्या है, वी नीदर बोरो नॉर लैंड, बट टेल मी। अब उसने कहा ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, किसने बोला, चीटी ने बोला, डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय। अब डिड यू ले नथिंग बाय मीन्स टू सेव नथिंग, ले नथिंग बाय मीन्स सेव नथिंग,
when the weather was warm, कि जब मौसम अच्छा था, वार्म था, तो तुमने did you not save anything for you? क्या तुमने कुछ नहीं सेव करा अपने लिए? When the weather was warm, quote the cricket. अब what do you mean quote? quote का मतलब होता है बच्चों said. इंग्लिश में जो है quote का मतलब होता है, cat का मतलब होता है, ओल्ड इंग्लिश में said बोलते हैं. क्या बोलते हैं? said. तो आंट ने बोला कि डिड यू ले नथिंग बाय, कि तुमने कुछ सेव नहीं किया, डिड यू नॉट सेव एनीथिंग फॉर यू व्हेन द वेदर वाज वार्म, कि जब वेदर इतना अच्छा था तो क्रिकेट व्हाट द क्रिकेट नॉट, अब क्रिकेट ने क्या बोला? नहीं. व्हाट ही सेड, क्रिकेट सेड नो, नॉट एट ऑल. माय हार्ट वाज सो लाइट, कि मौसम इतना अच्छा था और मेरा जो है मैं इतना एंजॉय कर रहा था, तो मैंने क्या करा कि पूरा एंजॉय करा, हल्का फील कर रहा था, मेरा जो हार्ट था वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था. दैट आई sang डे एंड नाइट. अब उसने कहा कि मैं जो है बहुत अच्छा फील कर रहा था, प्लेजेंट फील कर रहा था, तो मैंने क्या करा, पूरा दिन में और रात में क्या करा, आई sang, मैं गाना गाता रहा, मैंने गाना गाया, आई sang, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दिन में भी और रात में भी पूरा एंजॉय करा और कोई मेहनत नहीं करी. दैट इज वाई जो है मैंने कुछ नहीं सेव करा. फॉर ऑल नेचर लुक गे, और जो है पूरा नेचर जो था इतना ब्यूटीफुल था, इतना जो है प्लेजेंट था, कि मैंने जो है ये मतलब सोचा ही नहीं कि मुझे जो है विंटर्स आने वाली है और मुझे जो है अपना शेल्टर बनाना है, या मुझे जो है खाना जो है कलेक्ट करके रखना है. क्लियर? तो उसने कहा नहीं भाई, मेरे को जो है पूरा नेचर जो है, मैं आई एम जो है आई लव नेचर, मैं जो हूँ नेचर से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे जो है इतना मजा आ रहा था, इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था, कि मैंने जो है क्या करा, क्रिकेट ने क्या बोला कि आई sang डे एंड नाइट्स, क्योंकि नेचर जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और दैट इज वाई जो है मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि भाई विंटर आने वाली है. Now here is the explanation. तो क्या हुआ यहाँ पे? Let's read the stranger. Says the aunt to the cricket, I'm your servant and friend, but we aunts never. सब बच्चे ध्यान दें क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे. But we aunts never borrow. We aunts never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? Did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket not. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. अब यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि किस तरह से उन्होंने बताया कि आंट ने जब क्रिकेट ने उनसे शेल्टर मांगा या ग्रेन मांगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ठीक है, वी आर योर फ्रेंड्स एंड सर्वेंट, बट वी आंट्स का क्या है, हमारे एक प्रिंसिपल है, नीदर वी बोरो नॉर वी लेंड, हम ना उधार लेते हैं ना देते हैं. और एक बात बताओ डियर क्रिकेट, क्या आपने डिड यू नॉट सेव एनीथिंग फॉर यू व्हेन द वेदर वाज वार्म? तो क्रिकेट क्या बोलता है? ही सेड नो. माय हार्ट वाज सो लाइट, कि मेरे को जो है इतना अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने क्या करा कि पूरे दिन में भी और रात में भी गाना गाता रहा. फॉर ऑल लुक गे, और मुझे जो है बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा नेचर जो था ने मेरे को जो क्या करा, टेम्पटिंग करा, ये अट्रैक्ट करा, और मैं जो है ये भूल गया कि क्या है, विंटर्स आने वाली हैं. तो बच्चों हमें यहाँ पे सबक लेना चाहिए, एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमें टाइम से काम करना चाहिए. Let's see the explanation. Hearing to the cricket. अब उसकी बात को सुन के the aunt answers. अब चीटी ने क्या जवाब दिया? That it considers itself to be his cricket servant as well as a friend. However, the aunts never. अब उन्होंने क्या करा कि aunts जो होती हैं ना उधार देते हैं और nor lend anything. Saying this, the aunt asks the cricket, why did it not gather anything when the weather was warm? कि जब भाई वेदर जो है इतना अच्छा था, वार्म था, तो तुमने जो है क्यों नहीं कलेक्ट करा? Not gather anything when the weather was warm during spring and summer.
कि इतना अच्छा मौसम था, when it was the appropriate time, इतना बढ़िया टाइम था, ना बारिश हो रही थी ना ठंड थी, और तुमने जो है क्यों नहीं गैदर करा। हियरिंग टू द आंट, अब जब उसने आंट की बातें सुनी, द क्रिकेट रिप्लाइज व्हाट ही सेड that its heart was so light such that it was quite happy and did not care, और उस समय वो इतना खुश था and did not care about the future, उसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। इसने क्रिकेट ने, the cricket further says that it kept singing day and night, और वो जो है इतना खुश था, इतना डिलाइटफुल था कि उसने जो है kept singing day and night, such that all the time as all nature looked gay, such that everything looked happy and joyful, जब सारी चीजें जो है इतनी खूबसूरत दिख रही थी, तो उसको जो है फ्यूचर की तरफ जो है उसने ध्यान नहीं दिया कि अभी विंटर्स आ जाएंगी तो क्या होगा। He thought that the beauty of spring and summer as well as abundance of food and shelter will always remain there, क्योंकि स्प्रिंग और समर में क्या होता है, बहुत सारा खाना होता है इन लार्ज क्वांटिटी। तो उसने कहा कि भाई इतना सारा खाना है, इतना सारा शेल्टर है, जब मर्जी उठो जब मर्जी खाओ। तो उसने कहा कि भाई ये जो है हमेशा ऐसे ही रहेगा। उसे ये ध्यान नहीं आया कि विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो चारों तरफ क्या होगा बच्चों, इट वॉज स्नोफॉल। क्रिकेट सॉरी क्लियर, एबंडेंस ऑफ फूड। तो आप ये मत सोचें कि आप अभी जो है फॉर एवर थोड़ी रहेगा। क्लियर। तो उसको लगा कि भाई स्प्रिंग और समर में तो इतना सारा खाना है, फूल भी खिले हुए हैं, पत्तियां भी हैं, और भी जो है खाना जो है, वाटर भी है, शेल्टर भी है, सब कुछ है, will always remain there. He never cared about the future, और उसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। क्लियर। तो आगे जो है अभी आएगा 4 लेग्ड जो है क्रिकेट और 2 लेग्ड क्रिकेट। तो 2 लेग्ड क्रिकेट कौन सा है, अब क्रिकेट के कितने पैर हैं, 4 लेग। तो इससे कंपेयर किसको करें, 2 लेग क्रिकेट से। तो आगे नेक्स्ट स्ट्रेंजर में जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है आंट उसको पूछती हैं कि भाई तुमने जो है पूरी गर्मी में और स्प्रिंग सीजन में क्यों नहीं कलेक्ट करा। तो वो सिंपली जवाब क्या देता है, देखो कि भाई मैं इतना खुश था कि मैंने ये फ्यूचर के बारे में जो है नहीं सोचा, और इतना ज्यादा एबंडेंस ऑफ फूड और शेल्टर था, तो उसने सोचा कि इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। ही नेवर केयर्ड अबाउट द फ्यूचर, और उसने फ्यूचर के बारे में नहीं पूछा। तो यहाँ पे देखो पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करी है। ये आंट है, शेल्टर भी बना रखा है उन्होंने, और आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि समर सीजन में क्या होता है, ये सब जो है चिड़ियां बाहर आनी शुरू कर देती हैं और पूरी मेहनत करती हैं घर बनाने के लिए। और अगर आप आंट का अगर घर देखेंगे तो अंदर इतने ब्यूटीफुली वो जो है उसको बनाती हैं कि अलग अलग जो है, अब आई डोंट नो वेदर इट इज इन योर बुक और नॉट, कि आंट का पूरा घर बताया गया है कि किस तरह से अंदर छोटे छोटे जो है रूम्स बना के रखती है वो आंट का। अभी कभी आपको देखने का मौका मिले तो देखना आंट का घर, उसमें जो है काम डिवाइड रहते हैं, हर चींटी को जो है अलग अलग काम दिया रहता है। गार्ड करने के लिए अलग चींटी रहती है, खाना कलेक्ट करने के लिए अलग चींटी रहती है, और अंदर जो है जो मेन चींटी रहती है वो किस तरह से रूम के अंदर रहती है और उसको जो गार्ड करते रहते हैं और खाना कलेक्ट करते हैं कुछ और। तो बहुत ब्यूटीफुली जो है अलग अलग कमरे हर चींटी के लिए जो है वो रूम बना के रखती हैं। तो कभी आपको आंट हिल देखने के लिए मिलेगी तो जरूर देखें उसमें, और उनमें जो है उनकी छोटी छोटी जो कैबिन्स बनाती हैं उनको देखें। तो बहुत मेहनत करती हैं, और आप लोग जरूर उसको देखें। बट यहाँ पे क्रिकेट की बातें जो बहुत ज्यादा फुलिश है, सिली है, और उसने जो है पूरा टाइम जो है ड्यूरिंग द सीजन जो है समर और स्प्रिंग में किस तरह से एंजॉय करा, और उसने सोचा कि अभी जो है अबंडेंस ऑफ फूड और शेल्टर है और इट विल remain same there और for the whole year. He never cared about the future. तो हमें ऐसा नहीं बनना, क्रिकेट की तरह नहीं बनना चाहिए, हमें आंट की तरह मेहनत करनी चाहिए। Stranger 4. You sang, sir, you say. तो बच्चों अभी हमने पोएम पढ़ी द आंट एंड द क्रिकेट, रिटन बाय एसॉप। तो हमने देखा किस तरह से जो है क्रिकेट जो है बाद में रिग्रेट करता है। क्या रिग्रेट करता है, पश्चाताप क्या होता है
कि मैंने जो है पूरे ड्यूरिंग क्या है समर एंड स्प्रिंग सीजन में जो है मैंने पूरा एंजॉय करा, सिंगिंग में जो है टाइम वेस्ट करा। और अगर मैं जो हूँ कलेक्ट कर लेता, ग्रेन कलेक्ट कर लेता या शेल्टर बना लेता, तो आज जो है उसको एक कहते हैं ना कि मरने की नौबत आ गई थी उसकी। तो वो फाइनली किसके पास जाता है? ही डिसाइडेड टू गो टू माइजर आंट के पास जाने को डिसाइड करता है, क्योंकि उसे पता है आंट ने जो है पूरा स्टोर भरा है ग्रेन से और शेल्टर भी है। तो फाइनली वो वहां जाता है और किससे से दोनों की कन्वर्सेशन होती है। तो इसके थ्रू जो है पोएट जो है हमें एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस बात को समझ लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।